दोस्तों आज हम बात करेंगे चंद्र से बनने वाले एक उत्तम योग की, जिसे हम बोलते हैं अनफा योग। और इस योग के बारे में बताने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो दोस्तों ये जो अनफा योग है, ये एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा योग है जो बहुत सारी कुंडलियों में पाया जाता है। लेकिन बहुत सारी कुंडलियों में पाए जाने के बाद भी ये योग बहुत ही उत्तम किस्म का योग है। जब चंद्र से 12वें भाव में कोई ग्रह बैठ जाए, कोई भी ग्रह बैठ जाए, बस सूर्य देव ना बैठें एवं राहु एवं केतु देव ना बैठें, तो इस योग का निर्माण हो जाता है। अब इस योग में होता क्या है, चंद्र से 12वें भाव में कोई ग्रह बैठ गया। पहली चीज, चंद्र से अगर के आसपास कोई ग्रह हैं तो चंद्र को बल मिल गया, व्यक्ति का मन स्ट्रांग हो गया। मैंने बताया था कि चंद्र को अपना रिजल्ट देने के लिए दूसरे ग्रहों का भी सपोर्ट चाहिए रहता है। और चंद्र के आसपास जितने अच्छे ग्रह होंगे, जितने ज़्यादा ग्रह होंगे, चंद्र उतना बलवान हो जाता है। चंद्र पे गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो यहाँ चंद्र से 12वें भाव में अगर ग्रह बैठ गए, और वो ग्रह मंगल देव भी हो सकते हैं, बुध देव भी हो सकते हैं, गुरुदेव भी हो सकते हैं, शुक्र देव भी हो सकते हैं और शनि देव भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी ग्रह चंद्र से 12वें भाव में बैठ गए तो इस अद्भुत योग का निर्माण कर देते हैं। दोस्तों इस योग की सबसे अच्छी बात है, ये मैं जो आपको टिप्स बता रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकल देखा हुआ है, कि व्यक्ति लेटर पार्ट में आध्यात्म की ओर जाता है और मोक्ष के लिए वर्क करता है। क्योंकि 12th हाउस मोक्ष हाउस भी है, मोक्ष का हाउस है। 12th हाउस मोक्ष त्रिकोण भी है और 12th हाउस मोक्ष स्थान भी है। तो लग्न आपका जन्म हुआ और 12वां भाव भगवान की प्राप्ति, मोक्ष का व्यय हाउस है। कभी भी इसे बुरा हाउस मत समझिएगा। व्यय, हानि, हॉस्पिटल, कारावास, ये तो मटेरियल चीज़ें हैं, लेकिन अंतिम सत्य क्या होता है, मोक्ष। और 12वां भाव ही मोक्ष दिलाता है। 12वें भाव में केतु का होना मोक्ष के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथ में गुरु की दृष्टि हो जाए तो और अच्छी बात है। तो दोस्तों ये जो योग है, इसका एक सबसे अच्छी बात यह है कि लेटर पार्ट में जब व्यक्ति के जीवन का अंतिम समय आता है तो व्यक्ति अपने मटेरियल वर्ल्ड से सेटिस्फाइड हो जाएगा और मोक्ष की ओर जाएगा। सेल्फ रेस्पेक्ट व्यक्ति में बहुत होगा। व्यक्ति लोगों के सामने एक दयावान व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा और मार्केट में उसकी रेप्यूटेशन, पब्लिक के बीच में उसकी रेप्यूटेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो दोस्तों इस योग को एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे योगों में से एक माना गया है और ये कुंडली को बहुत स्ट्रांग बनाता है। देखिए हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि लग्न अगर स्ट्रांग है, सूर्य अगर स्ट्रांग है और चंद्रमा अगर स्ट्रांग है तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। और चंद्रमा को स्ट्रांग करने वाला ये योग है, क्योंकि चंद्र से 12वें भाव में ये अगर ग्रह बैठ गया तो चंद्र अपने आप बलवान हो गया। अब इस योग में जो ग्रह बैठा होगा उस ग्रह के हिसाब से उस व्यक्ति को फल मिलेंगे। अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। बुध भगवान बैठेंगे तो उसका अलग परिणाम होगा, मंगल भगवान बैठेंगे तो उसका अलग परिणाम होगा, गुरु भगवान बैठेंगे तो अलग परिणाम होगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये हाउस जो है ये आपके लास्ट बर्थ हाउस का भी है। 12th हाउस पूर्व जन्म का हाउस है। चंद्रमा से 12वां हाउस मतलब पूर्व जन्म में आप के बर्थ का सिग्नल भी आपको ये हाउस प्रोवाइड करेगा। तो अगर इसमें गुरु भगवान बैठे हुए हैं या बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से एक आध्यात्मिक ज्ञान भी आप लेके आए हैं। बुद्ध भगवान के बैठने का मतलब है इंटेलिजेंसी पूर्व जन्म के साथ आप इस जन्म में कैरी किए हो। गुरु भगवान के बैठने का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान पूर्व जन्म का आप इस जन्म में कैरी करके आए हो। तो ये योग बहुत उत्तम योग है दोस्तों। और इसका रिजल्ट कब मिलेगा, जिस ग्रह ने ये योग बनाया है उसकी दशा और चंद्रमा की अंतरदशा में, या चंद्रमा की महादशा और उस ग्रह की अंतरदशा में। वैसे तो पूरे जीवन पर्यंत इसका रिजल्ट है, लेकिन प्रत्यक्ष रिजल्ट जब जातक फील करेगा वो इस मोमेंट में फील करेगा। और जितना ज़्यादा बलवान योग होगा, सपोज चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं, चंद्रमा स्वराशि के बैठे हुए हैं और साथ में जो ग्रह 12वां भाव में बैठा हुआ है वो भी उच्च का बैठा हुआ है, तो ये एक और बहुत उत्तम योग हो जाएगा, बहुत बलवान योग हो जाएगा। वो भी स्वराशि का बैठा हुआ है। चंद्रमा वृषभ में बैठ जाए, मंगल मेष में बैठ गए, चंद्रमा कर्क में लग्न में बैठ गए और मंगल बुध मिथुन में द्वादश में बैठ गए, तो ये और उत्तम किस्म का योग हो जाएगा।
तो दोस्तों ये योग आपको मोक्ष दिलाने में मदद करेगा, इसलिए इसे बहुत अच्छा योग बोला गया है। मैंने आपको ये इस योग के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। ये योग आपके चार्ट को बलवान कर देगा, चंद्रमा को बलवान कर देगा। तो ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।